13 दिसंबर 2025 को दैनिक भास्कर में 3 ऐसे आर्टिकल हम लोगों को देखने को मिला जिससे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो चलिए इससे 9 महत्वपूर्ण सवाल आज हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये हेडिंग से ही बनाया गया था, जो कि पहला न्यूज का स्क्रीनशॉट आपको दिखाया गया था। तो उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर दे पा रहे होंगे। अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। तो सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड का प्रतिनिधिमंडल पहली बार किसके नेतृत्व में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जाएगा? तो उम्मीद करते हैं इसका भी जवाब आपको मिल गया होगा। राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव। तो सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्योंकि आर्टिकल के हेडिंग में ही दिया गया था स्विट्जरलैंड में 19 जनवरी से होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार जाएगा झारखंड का प्रतिनिधिमंडल। चलिए अब यहाँ पे आर्टिकल के बीच में जो डाटा दिया गया है उससे एक सवाल बनाते हैं। झारखंड में भारत के लौह अयस्क का लगभग कितना प्रतिशत भंडार है? ये आर्टिकल के बीच में दिया हुआ था। 20%, 24%, 30% और 35%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। आर्टिकल में अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, यहाँ बताया गया झारखंड में भारत का कुल 40% जो है खनिज पाया जाता है, जिसमें 24% जो है वो कोयला पाया जाता है, 20% जो है वो लौह अयस्क पाए जाते हैं और 15% जो है कॉपर पाया जाता है। और इसीलिए सरकार जा रही है स्विट्जरलैंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और वो बताएगी कि इतना हमारा खनिज है, तो आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए और यहाँ के लोगों के विकास में अपना भागीदारी निभाइए। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्य उद्देश्य आखिर है क्या? खेल प्रतियोगिता कराना, देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान करना, सरकार, उद्योग और व्यापार को एक मंच पर लाना, केवल निवेश समझौता करना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। सरकार को, उद्योग को यानी इंडस्ट्री को और व्यापार को जो है एक मंच पे लाएगी, ताकि सब आपसी जो है समझौता करें और जितने भी इंडस्ट्री हैं वो यहाँ पे आए और यहाँ का विकास में अपना भागीदारी निभाए। अब दूसरे न्यूज से एक सवाल बनाते हैं। 1 एकड़ मोटे अनाज की खेती करने पर सरकार सालाना कितनी प्रोत्साहन राशि देती है? 3000, 4000, 5000, 6000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3000। मोटे अनाज की खेती के प्रोत्साहन के लिए सरकार 3000 देती है, इसीलिए मोटे अनाज का उत्पादन जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। उसी से संबंधित एक अगला प्रश्न है, वर्ष 2024-25 में मड़ुआ की खेती 20,000 हेक्टेयर थी, जो बढ़कर इस वर्ष कितनी हो गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 लाख हेक्टेयर। इसलिए सरकार जो है यहाँ पे इंसेंटिव दे रही है। अगला है तीसरा न्यूज से, विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण किसका स्थान लेगी? यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई। यूजीसी गैर तकनीक शिक्षा देती है, एआईसीटीई तकनीकी से संबंधित है और एनसीटीई शिक्षक के जो ट्रेनिंग होते हैं उससे संबंधित है। अगला प्रश्न इसी से है, विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर है, उच्च शिक्षा के लिए सिंगल रेगुलेटर लागू करना। रेगुलेट करेगी सबको, अभी अलग अलग लोग रेगुलेट करते हैं। यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई मुख्य रूप से किस कार्य से संबंधित है? तो यूजीसी उच्च शिक्षा से, ऑप्शन बी का आंसर हम पढ़ रहे हैं, और एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा से और एनसीटीई शिक्षक शिक्षा से के नियमन से संबंधित है।